कई बार हम जीवन में अपने काम और जिम्मेदारियों को बोझ समझने लगते हैं, जिससे हमें सुख और शांति नहीं मिल पाती। पर वास्तव में काम को बोझ नहीं बल्कि कर्तव्य मानकर करने से ही जीवन में संतुलन और प्रसन्नता आ सकती है। आज हम एक साखी के माध्यम से समझेंगे कि कैसे दृष्टिकोण बदलने से जीवन में शांति और संतोष की प्राप्ति हो सकती है। यह साखी हमें सिखाती है कि असल सुख और शांति हमारे भीतर ही छिपी होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। बहुत समय पहले एक राजा अपने राज्य के अनेक कर्तव्यों और चिंताओं में उलझा हुआ था। राज्य में अकाल पड़ चुका था, प्रजा से लगान नहीं आ रहा था और पड़ोसी राजा के आक्रमण का डर भी सता रहा था। इन कठिनाइयों के कारण राजा दिन रात चिंता में डूबा रहता। उसे न भूख लगती थी और न ही नींद आती थी। अपने महल के शाही बाग में टहलते हुए राजा ने देखा कि उसका माली रोज सादगी से प्याज और चटनी के साथ रोटियां खाता था, फिर भी वह हरदम प्रसन्न और शांत दिखता था। राजा ने अपनी इस उलझन को अपने गुरु के सामने रखा। गुरु ने राजा से कहा, यदि तुम्हें यह राजकाज बोझ लगता है तो इसे छोड़ दो और मेरी सेवा में आ जाओ। मैं साधु हूँ और आश्रम में रहता हूँ, पर मुझे राज्य चलाने के लिए एक नौकर चाहिए। तुम नौकरी करो, महल में रहो, सिंहासन पर बैठो और राज्य का प्रबंधन करो। राजा ने गुरु की यह बात मान ली। उसने अपने काम को अब बोझ नहीं बल्कि कर्तव्य समझकर करना शुरू कर दिया। राजा का काम वही था, पर उसकी दृष्टि बदल गई। कुछ समय बाद गुरु फिर से राजा से मिलने आए और पूछा, अब तुम्हें भूख लगती है और नींद आती है या नहीं? राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अब मुझे भरपूर भूख लगती है और मैं चैन से सोता हूँ। गुरु ने राजा को समझाया, काम वही है, परिस्थितियां भी वही हैं, पर पहले तुमने उसे बोझ समझा था, अब तुम उसे कर्तव्य मानकर कर रहे हो। जीवन में सुख शांति तब आती है जब हम अपने काम को बोझ न समझें, बल्कि उसे एक जिम्मेदारी और कर्तव्य की भावना से करें। इस साखी से यह शिक्षा मिलती है कि जब हम अपनी जिम्मेदारियों को सच्चे मन से स्वीकार करते हैं और उन्हें बोझ मानकर नहीं बल्कि कर्तव्य समझकर निभाते हैं, तभी हमें वास्तविक सुख और शांति की प्राप्ति होती है। यह पूरी वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे कम से कम 10 लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एक बार फिर लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।